हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर पर। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। उसी तैयारी को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ शॉर्ट रिवीजन जो है अध्यायों का हम वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो कक्षा 9वीं का जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, पहला परिमेय संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 3/4, 2/7, -3/4, 2/9 आदि। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं व्याप्त होती हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवालों का हम जो हल है वो किस प्रकार करते हैं। तो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पूछा कितना गया है, 5 परिमेय संख्याएं। तो जैसा 3 लिखा हुआ है हम इसको परिमेय के रूप में 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। वैसे ही हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं पूछी हैं, 5। तो हमें 5 से बड़ी संख्या लेनी है। तो 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 होती है, 7 होती है। तो हमें ध्यान रखना है एक ऐसी ही परिमेय संख्या से गुणा करना है जिसका अंश और हर एक जैसा हो, और वो अंश और हर क्या होगा, 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं तो हमारा जो अंश और हर होगा वो 6 होगा। तो हमें इसको 6/6 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए 3/1 को जैसे 6/6 से गुणा करेंगे, ये 6 दिया 18/6। जैसे ही 4/1 को हम किससे गुणा करेंगे, 6/6 से। तो ये हो जाएगा 6 × 24/6। तो इस प्रकार से अब देख सकते हैं हम कि 3/4 को जैसे ही हमने 18/6, 4/1 को 24/6, यदि आप वापस इनको यदि हल करते हैं तो आप वही संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 6 से ये कैंसिल होगा 3 बार, तो ये 3, 6 से ये कैंसिल होगा तो 4। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अब 18/6 और 24/6 के बीच में संख्याएं हैं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। इस प्रकार से आप किन्हीं दो परिमेय के बीच में कितनी भी संख्याएं जो हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 5 पूछा था तो हमने 6/6 से गुणा किया। यदि 6 पूछा होता, यहाँ बोलता 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें 6 से एक बड़ी संख्या लेनी है 7, तो हम यहाँ 7/7 से गुणा करते। ये उसी विधि का हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ध्यान देना है, हमें कितनी संख्या पूछी गई है, 6। तो हमें क्या करना है, 6 से एक बड़ी संख्या लेनी है। तो 6 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 7। तो जैसा कि 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 को हमें गुणा करना है किससे, 7/7 से। तो जैसे इसको गुणा करेंगे तो 7 × 21/35, और वैसे ही 4/5 को हम गुणा करेंगे किससे, 7/7 से। तो ये हो जाएगा 28/35। अब देखिए हम आसानी से देख पा रहे हैं कि 21/35 और 28/35 के बीच में 22/35 है, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। तो इस प्रकार से हम आसानी से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत रूप से अपरिमेय संख्याएं व्याप्त होती हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हमें 6 से एक बड़ी संख्या, जितनी भी परिमेय पूछी गई हैं उससे एक बड़ी संख्या से हमें क्या करना है, दी गई परिमेय को गुणा करना है। तो 3/5 को 7/7 से गुणा किए तो 21/35, 4/5 को गुणा किए 7/7 से तो 28/35, और इन दोनों परिमेय के बीच में 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35 आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, और इस प्रकार आप इन 6 परिमेय को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को।
तो देखिए अब अगले सवाल में हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का यदि दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो उसको पी वाई क्यू के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि 0.3 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 0.3 3 बार बराबर 0.33, मतलब यहाँ पर 333 की आवृत्ति हो रही है अनंत बार, को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, एक अंक की जो है वो आवृत्ति बार बार हो रही है, अनंत बार हो रही है। तो हम इस प्रकार के सवालों को पी वाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें मानना है कि x बराबर जो भी दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.3 बार बराबर इसको लिख सकते हैं 0.333 और इस प्रकार से 2-3 डॉट लगा देना। इसका मतलब है इसका जो रिपीट है, जो आवृत्ति हो रही है वो अनंत बार हो रही है, इसको दे देना है समीकरण नाम 1। अब चूंकि यहाँ ध्यान देना है हमें, यहाँ एक अंक की आवृत्ति हो रही है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ यदि एक अंक की आवृत्ति होगी तो हमें इस समीकरण को 10 से गुणा करना है। तो देखिए समीकरण 1 गुणा 10, जैसे ही अब हम इसमें समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो देखिए ये जो समीकरण 1 है वो बनेगा 10x बराबर 0.333 गुणा 10। तो जैसे ही हम यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो देखिए ये समीकरण बनेगा 10x बराबर, यहाँ 10 का इस में गुणा होगा तो ये जो दशमलव है वो एक अंक पीछे खिसक जाएगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा 3.333 और डैश डैश डैश। इसे हमें समीकरण नाम 2 दे देना है। ध्यान रखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको यदि पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है तो x बराबर 0.333 लिख दिया और उसको दे दिया समीकरण नाम 1। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है तो हमें इसे 10 से गुणा करना है। तो जैसे ही हमने समीकरण 1 को 10 से गुणा किया, ये समीकरण बन गया 10x बराबर 3.333, इसे समीकरण 2 नाम दे देना। अब क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 जो है उसको घटा देना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 देखिए 10x बराबर है 3.333 और डैश डैश। पहला समीकरण जो है वो क्या है, x बराबर दिया हुआ है 0.3333 डैश। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण लिख लिया हमने। अब इन दोनों को हमें घटा देना है। तो देखिए ये 3 अनंत बार रिपीट हो रहा था, इसकी आवृत्ति हो रही थी, तो ये पीछे जितना भी होगा ये सब क्या हो जाएगा 0 0 0 दशमलव 3 से ये 0 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ 10x में से ये x घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 9x बराबर 3। तो इस प्रकार 9x बराबर 3 है, इसको आगे हल करेंगे। 9x बराबर यदि 3 है तो x बराबर ये हो जाएगा 3/9, इसको सरल करेंगे तो 3 एकम 3 3 का 9, तो जो हमारा x का मान आ गया 1/3। इसका मतलब ये है कि जो 1/3 ये परिमेय संख्या थी, इसका जो दशमलव प्रसार था वो था 0.3333। ये हमारा अगला सवाल है 1.27 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब इसको 1.272727 मतलब यहाँ पर 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है, हमें इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इस प्रकार कौन सी परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार है जो 1.272727 आ रहा था। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जो 2 अंक है, 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। हमने पिछले सवाल में देखा हमें 1 अंक की आवृत्ति बार बार देखने को मिल रही थी, यहाँ हमें 2 अंकों की आवृत्ति मिल रही है। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करना होता है, x बराबर हम मानेंगे कि 1.272727 डैश डैश डैश, इसको समीकरण 1 नाम देना है। अब हमें चूंकि यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो हमें इस समीकरण 1 को 100 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 गुणा 100, तो जैसे ही समीकरण 1 को हम 100 से गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 100 का x के साथ गुणा 100x बराबर 1.272727
डैश 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 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100x बराबर होगा, तो ये जैसे ही हम 10 का गुणा करते थे 0.1 अंक सकता था, वैसे ही हम यदि यहाँ 100 का गुणा करेंगे 0.2 अंक पीछे जाएगा, तो ये बनेगा 127.2727 डैश डैश। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, सिंपल समीकरण 2 और समीकरण 1 को माइनस कर देना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण जो 2 है हमारा 100x बराबर है 127.27 डैश डैश डैश, और हमारा जो समीकरण 1 है वो है x बराबर 1 दशमलव, तो हमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, तो 1.2727 और डैश डैश। तो इस प्रकार ये 2727 की आवृत्ति अनंत तक है, तो ये पीछे वाला जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 0 0, हमें 127 में से ये -1 होगा तो कितना बचेगा 126 बराबर 100x में से ये x घटेगा तो कितना होगा 99x। तो इसको हम आगे हल करें, तो 99x बराबर दिया हमारा कितना बचा 126, तो x बराबर जो हो जाएगा कितना 126 बटे 99। देखें दोनों संख्याएं 3 से सरल हो रही हैं, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और इस प्रकार ये 3 से अभी भी कैंसिल हो रही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 से ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो हमारा जो x का मान आ गया 14/11। देखते हैं उसी विधि का तीसरा प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो 2 सवाल किए हुए हैं वहां मेथड जो है क्लियर हो गई होगी। तो देखिए इस प्रकार का सवाल आप खुद से हल कर सकते हैं। तो 0.6 इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 0.666, मतलब 1 अंक की आवृत्ति हो रही है। यदि 1 अंक की आवृत्ति होगी तो हम किससे गुणा करेंगे 10 से। तो चूंकि यहाँ 1 अंक की आवृत्ति होती है, सबसे पहले हमें इसको मान लेना है कि x बराबर py क्यूब के रूप में हमें लिखना है, तो इसको x बराबर मानेंगे 0.666 डैश डैश, इसको हमें देना है समीकरण नाम 1। अब चूंकि यहाँ 1 अंक की आवृत्ति हो रही है, 6 की बार-बार आवृत्ति हो रही है, तो हमें इसको गुणा किससे करना है 10 से। तो जैसे ही हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 गुणा 10, तो ये बन जाएगा 10x बराबर, जैसे ही 10 का गुणा करेंगे 0.1 अंक पीछे खसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.666 डैश डैश, और ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। तो वैसे अब क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस कर देना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 जो है हमारा है 10x बराबर 6.666 डैश डैश डैश, और दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है पहला जो समीकरण है हमारा x बराबर 0.666 डैश डैश। तो जितनी भी बार ये अनंत तक होगा तो ये भी अनंत बार है, तो ये पीछे वाला पूरा कैंसिल। हमें चूंकि इन दोनों को माइनस करना है, तो 6 में से ये 0 जाएगा, तो 6 इसके दशमलव, इसके बाद ये पूरा 0 0 0, और 10x में से ये x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर 6 है। इसको आगे हल करेंगे, 9x बराबर यदि 6 है तो x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब जो हमारा मान है py क्यू का वो कितना आ गया 2/3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 2/3 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.666 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।